वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और कमेंट करने के लिए और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सुनते हैं ध्यान क्या है। ध्यान है, सबसे पहली बात ध्यान है क्या वो समझते हैं। देखिए, ध्यान हम क्यों करते हैं, इसलिए कि हमारे दिमाग में जो इतने सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, मतलब लाखों थॉट्स चल रहे होते हैं, उसके मतलब वो कम करने के लिए। तो हमारे दिमाग में जो थॉट्स चलते हैं उसे कम करना क्यों ज़रूरी है। इसलिए मान के चलिए कि आपके घर में बहुत सारे कचरे पड़े होते हैं, तो फिर उस घर में से कचरे को निकालते तभी तो घर साफ़ होता है ना। तो हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स पड़े होते हैं जो कि कुछ काम के होते हैं और कुछ बिल्कुल भी काम के नहीं होते। तो उन सारे थॉट्स को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते जाते, इसलिए कि हमें यही नहीं पता है कि उस थॉट्स को निकाले कैसे। और वो थॉट्स इतना ज़्यादा हो जाता है, कोई थॉट्स इतना मतलब उसका लेवल अप हो जाता है कि वो मन बन जाता है। और जब मन बन जाता है यानी कि हमारे विचार की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वो किसी को मौत में सुला भी सकती है और वो सो भी सकती है, किसी का जान ले भी सकती है और किसी की खुद भी जो आत्महत्या होता है वो भी कर सकती है, मतलब खुद की भी जान ले सकती है। तो विचार जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और ध्यान क्या करता है, इन सारे विचारों को कम करता है। तो पहले ये जो ध्यान जो थी वो काफ़ी गुप्त विद्या थी और गुप्त तरीके से इसको किताबों में रहस्यमय तरीके से बताया गया था। लेकिन हमारे जो संस्कृति है उसमें बताया गया है कि ध्यान कैसे करना चाहिए। बहुत तरह से, मतलब इतने सारे तरह से बताया गया है ध्यान करने के लिए। तो हम चलिए समझते हैं कि अब ध्यान कैसे करना है। अब तो समझ गए कि ध्यान थॉट्स को कम करने के लिए हम ध्यान करते हैं। तो आप मान के चले कर आपके पास टाइम है और शुरू करते हैं, तो सिर्फ 5 मिनट से आप शुरू कीजिए। चुपचाप अपने आप को देखना। कैसे अपने आप को देखना? आईने के सामने नहीं, मतलब कहीं पे आप बैठ जाओ या सो जाओ, कुछ भी कर रहे हो तो मान के चलो कि वहाँ पे आप बैठे हो, तो आंखें बंद करके बस देखो कि आपके दिमाग में कितने सारे थॉट्स आ रहे हैं और कितने सारे थॉट्स नहीं आ रहे हैं। शुरुआत आपको यहीं से करनी होगी, तब जाकर के एक दिन इसका धीरे धीरे लेवल कम होगा या नहीं कम होगा, लेकिन शुरुआत आपको यहीं से करनी होगी। अगर आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है, लेकिन आपको 1 दिन में या 2 दिन में रिजल्ट नहीं मिलता। वैसे भी कहा गया है, कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। तो ध्यान करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, आप जो काम कर रहे हो, एक तो हो गया कि हाँ अब कभी किसी टाइम निकालो, और टाइम निकालो क्या, बैठे हो तो खुद बस अपने आप को देखो। एक तो जो बताते हैं कि आपको पूजा के टाइम में 5 मिनट बैठना चाहिए, अगर आप वो नहीं बैठ पाते तो बहुत लोगों से संभव नहीं हो पाता है। हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, जो घर में काम करती हैं महिलाएं, उन लोगों के पास इतना समय नहीं होता है कि वो एक टाइम निकाल करके और उस टाइम पे अपने आप को ध्यान कर सके। तो इसके लिए सबसे अच्छा, मतलब बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल उपाय है कि आप जो कर रहे हो, अगर आप काम कर रहे हो तो काम पे पूरी तरह से फोकस करो, पूरी तरह से, मतलब अपना 100% दो। जब आप अपना 100% देते हो तो आपके दिमाग में देखना, धीरे धीरे देखना कि आपके दिमाग में ना थॉट्स नहीं बनेंगी। जैसे कि आप मान के चलो कि आप लिख रहे हो, तो आपका ध्यान होना चाहिए कि आपने इस उंगली से पेंसिल को या पेन को पकड़ रखे हो, फिर आप जो शब्द लिख रहे हो उस शब्द को आप लिख रहे हो, तो वो शब्द आप बन जाओ, तो आपके दिमाग में थॉट्स नहीं आएंगे। और जब भी आप पढ़ रहे होते हो तो उसको जो है सो बोल बोल के पढ़ो। तो इसका ये मतलब हो गया कि आपके जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, एक देखने का काम कर रहा है, एक बोलने का काम कर रहा है और एक सुनने का काम कर रहा है और हाथ आपका लिखने का काम कर रहा है। अगर अपने बॉडी को इतने सारे काम एक साथ दे देते हो तो बिल्कुल आपके दिमाग में कोई थॉट्स नहीं आता है। सिंपल तरीका है, थॉट्स नहीं आता है। हमारे पास में थॉट्स कब आता है, जैसे कि हम काम कर रहे हैं, हाँ तो मेरा काम कर रहा है लेकिन मेरा दिमाग कहीं और है, घूम रहा है और बहुत सारे दिमाग में बात आ रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं। और जो थॉट्स आता है उसका नेगेटिव पॉइंट्स क्या है कि आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हो, आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर पाते हो। इसका रिजल्ट क्या होता है कि आपको मतलब डिप्रेशन हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा चिंता हो जाती है। अगर काम नहीं होता है तो एक तो डिप्रेशन हो जाती है और बहुत सारे मतलब चिंता, बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि जो कि मतलब कि मन नहीं लगना, ध्यान नहीं लगना, किसी चीज़
अच्छा फील नहीं होना, अच्छी फीलिंग्स नहीं आनी, दिमाग पे एक प्रेशर सा बना रहना, एक हैवी सा बना रहना, बहुत सारी चिंताएं घेर लेती है। मतलब किसने किया क्या नहीं किया, मतलब जो आपके पास्ट लाइफ में बीत चुका होता है आप उन सबको कैरी करके चलते हो। तो ध्यान जो होता है सो आपको सिखाता है कि आप जो पास्ट में हो चुका है उस चीज़ों को कैरी मत करो, इसलिए कि वो जो बीत गया वो फिर कभी नहीं वापस आने वाला है। जो आज बीत जाता है वो कभी फिर दोबारा वापस आता ही नहीं है। और जो फ्यूचर है उस फ्यूचर को भी मतलब एक सेकंड के बाद क्या होगा ये हम नहीं जानते। तो हम सब 20 साल के बारे में सोच के क्यों काम करते हैं। अगर आप अपना आज सही कर लेते हो तो आप बिलीव करो कि आपका भविष्य भी सुंदर होगा। जैसे कि ध्यान अगर हम लोगों के कोर्स में बताया ही नहीं जाता, हम लोग के जो स्कूली बुक्स है उसमें बताया ही नहीं जाता, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्यान। अगर बचपन से लोगों को ध्यान के बारे में बताया जाएगा तो मुझे लगता है कि जो कि 100% बच्चे जो है सिर्फ 10% बच्चे कुछ प्राप्त करते हैं और 90% बच्चे बच जाते हैं, उसमें से मुझे लगता है कि 90% बच्चे जो है सक्सेसफुल होंगे अपने लाइफ में। इसलिए को ध्यान मतलब कैसे करना है वो हम बचपन में ही समझ जाएंगे। लेकिन अभी क्या होता है, हमें ध्यान तो पता ही नहीं होता है, बस सभी कहते हैं ध्यान से पढ़ो, सभी कहते हैं ध्यान से ये काम करो, लेकिन यही नहीं पता कि ध्यान होता क्या है, यही नहीं पता। मतलब मैं भी बचपन में मुझे नहीं पता था कि ध्यान क्या होता है। अब मुझे पता चला कि ध्यान क्या होता है। सबसे पहले ध्यान में आपको प्रेजेंट में रहना सीखना होगा। आप जो कर रहे हो अगर आपका ध्यान हट भी गया, जैसे कि आपका दिमाग चला गया पास्ट में कि किसी से कुछ लेना है या किसी ने कुछ कहा या किसी से मतलब जो भी अकाउंट आपका है पास्ट का, अगर वहाँ चला गया तो आप डायरेक्ट उसको तुरंत प्रेजेंट में लाओ। और प्रेजेंट में लाने के बाद उस चीज़ को आप यहाँ से स्टार्ट करो। देखो कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ से स्टार्ट करो कि हम क्या कर रहे हैं। तो ठीक है, हम अभी क्या ब्रश कर रहे हैं, अभी हम क्या नहा रहे हैं, अभी हम क्या जैसे कि बाथरूम में जाते हो नहा रहे हो तो देखो कि वो पानी कैसे आपके शरीर पे जा रहा है, कौन कौन सा पार्ट्स गीला हो रहा है और आपको फिर महसूस कैसा हो रहा है। इन सारी चीज़ों को यानी कि अपने जो 5 सेंस ऑर्गन्स है उसको सबको एक काम बांट दो। आप कभी उसको काम देते ही नहीं हो करने के लिए। ये तो हो गया आपका ध्यान। लेकिन जो ये तो हो गया कि हाँ आप दिनचर्या हो गया कि हाँ आपको, तो इसमें क्या होगा, आपको सक्सेसफुल लाइफ में मिलेगी, एक हैप्पीनेस लाइफ मिलेगी। इसका फ़ायदा बेनिफिट्स ये होगा। उसके बाद जब रात में सोते हो, रात का जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है सोने से सिर्फ 10 या 15 मिनट पहले, वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है। उसको प्लीज़ और प्लीज़, आप मोबाइल देख रहे हो तो ठीक है, मतलब मोबाइल को साइड में रख दो, टीवी देख रहे हो तो ठीक है उसको साइड में रख दो, यानी कि कम से कम 10 मिनट्स आप खुद पे दो, प्लीज़ खुद पे दो। मैं स्टूडेंट के लिए कहना चाहती हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हो तो जैसे कि आप बैक काउंटिंग आपने पढ़ा होगा तो हम 100 से 99 ऐसे करके जाते हैं, 1 से 100 नहीं जाते हैं। उसी तरह से जब आप सोने जाते हो तो सुबह से उठ के क्या किया ये नहीं देखना है, अभी से लेकर सुबह तक आप कैसे गए उन चीज़ों को देखना है और उसको ऑब्जर्व करना है कि आपने क्या किया, कितना टाइम आप अपना बेकार किया और कितने टाइम आप अपने आप को दिए, किस टाइम में आपने कौन सा लेसन पढ़ा, किस टाइम ने। तो ये 10 मिनट अगर आप अपने आप को देते हो, या आपका कोई इम्पॉर्टेंट लेसन है जो कि आपको पढ़ना था और आप पढ़े और फिर आपको याद रखना ज़रूरी है, तो इस टाइम में बिल्कुल बहुत ही मतलब ध्यान से उस चीज़ को अपने दिमाग में दोहराओ। और दोहराते दोहराते जब आपकी नींद आ जाएगी तो आपका जो डाटा होता है मतलब कि कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में वो डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपको बिल्कुल याद रहेगा। एग्जामिनेशन के टाइम में आपको बिल्कुल ही आपको याद करना नहीं पड़ेगा, फटाफट आपके दिमाग में आ जाएगा। बाकी लोगों के लिए क्या होता है, जो स्टूडेंट नहीं है उन लोगों के लिए है क्या है कि जो काम आप सुबह से किए तो रात में, और रात से आपको सुबह में जाना, इस तरह से क्या होगा आपका जो मेमोरी पावर है वो काफ़ी शार्प हो जाएगा। और आपका ध्यान, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा ध्यान तो लगता नहीं, मेरा ध्यान भटक जाता है, तो उन लोगों का ध्यान जो है सो लगने लगेगा। ध्यान का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ पे फोकस करो। इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप ध्यान करते हो तो आप साधु बन जाते हो, या ध्यान करते हो तो आप को घर छोड़ कर के बाहर जाना होता है। ये सब पता नहीं कहाँ से और किसने ला दिया हमारे समाज के बीच में। हमें नहीं पता कि किसने इतनी सारी भ्रांतियाँ हमारे समाज के बीच में, इतनी सारी भ्रांतियाँ फैली हुई, क्यों फैली हुई है मुझे नहीं पता। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो वैज्ञानिक थे
और वो इस प्रक्रिया को अपना करके वो विज्ञान मतलब बहुत अच्छी खोज कर ले, तो हमें स्टूडेंट के लिए तो ध्यान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गुरुकुल में हमें ध्यान की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अब के स्कूल और कॉलेज में ये शिक्षा गायब हो गई है। तो हमें फिर से मतलब कि अब समय की डिमांड है कि वेद की ओर लौटो। वेद की ओर लौटने का भी बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि अब घर द्वार छोड़ करके और चले जाओ। हम इस पर एक बड़ा सा वीडियो बनाएंगे कि घर द्वार छोड़ करके बाहर चले जाओ। अब बाहर कहाँ जाओगे, क्यों जाओगे? डेवलपमेंट आपको घर का करना है, बाहर का नहीं करना है। डेवलपमेंट आप जहाँ हो, जिस जगह पे हो, वहीं से आप डेवलपमेंट कर सकते हो। बाहर वो इसलिए जाते थे ताकि वहाँ पे आप शांति से वो खोज कर सके और खोज करके वो कोई मतलब कि अच्छी सी चीज़ों को डेवलप कर सके, संसार में ला सके, इसलिए वो बाहर जाते थे। बाहर जाने का ये मतलब नहीं होता है, वो बाहर जाते थे तो किसी खोज के लिए जाते थे, किसी रिसर्च के लिए जाते थे। और हमारे यहाँ इतनी सारी रिसर्च है, अब सुविधा हो गई है, तो हमें बाहर जाने की बिल्कुल भी ध्यान का मतलब नहीं होता है कि आप सन्यासी बन जाओ, साधु बन जाओ। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप तो बिल्कुल भी साधु की तरह, सन्यासी की तरह नहीं लगते हो। तो सन्यासी का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि अपना गेटअप, अपना लुक चेंज कर लो फिर आप सन्यासी बन जाओ। इसका कोई मतलब नहीं होता। कि संन्यास का मतलब होता है साधना। साधना का मतलब होता है जो अपने आप को आपने साध लिया हो, अपने स्वभाव को, अपने मन को, अपने सांसों को, अपने जो 5 ऑर्गन्स है उसको, इन सारी चीज़ों को अगर आप साधते हो तो एक ऑटोमेटिक आप एक साधक बन जाते हो। तो मतलब कि जो पढ़ना क्या होता है, साधना होता है, वो भी एक साधना है। पढ़ाई भी साधना है, संगीत है वो भी साधना है, चित्रकार है वो भी साधना है। जो चित्रकारी करते हैं तो अपने ध्यान को, हाँ मैं ये भी बता रही थी, जैसे मान के चलो अगर आप ध्यान में जाते हो, स्टूडेंट के लिए मैं बता रही हूँ, अगर आप ध्यान करते हो ना तो मतलब कि आपको एक जैसे कि आपके विचार रुक जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको सबसे अच्छा किस में लगता है। मतलब आप पूरे दिन अगर काम करते हो तो आपको समझ में आएगा कि आप ओरिजिनल में आपकी फीलिंग्स क्या है, ओरिजिनल आपकी जो मतलब खुद का जो है, जैसे कि आप बैंडिंग कर रहे हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप मतलब कि आपको पता चलेगा कि आप किस में अव्वल हो, सबसे तेज किस में हो, सबसे अच्छा आपको किस में लगता है। तो बस उसी चीज़ को पकड़ के और आगे की ओर बढ़ना है। और इसी तरह से इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप मंत्र कोई मंत्र ले लो और उस मंत्र को बैठ करके आप साधते रहो, ये भी नहीं है। जैसे कि अभी है इस्कॉन टेम्पल है। इस्कॉन टेम्पल क्या बताते हैं? इस्कॉन टेम्पल बताते हैं कि हरे कृष्णा हरे राम करते रहो। तो कहते हैं एनी टाइम आप जो भी कर रहे हो उसके साथ करते रहो। क्यों? इसलिए कि आपका हरे कृष्णा हरे राम करने से क्या होता है, हमारे दिमाग की जो वेव्स है वो काफ़ी कम हो जाता है और आप अपने काम पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हो। इसी कारण से हमें मंत्र दिया जाता था, कोई छोटा सा मंत्र, ताकि हम अपने कामों पे अच्छी तरह से फोकस कर सके। इसी का है मतलब ध्यान करना। और जो साधक है अगर वो ध्यान करने के प्रॉपर तरीके से बैठना चाहते हैं तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। ये स्टूडेंट के लिए है, जो घर के लोग काम करते हैं उसके लिए था कि जो कि अपने दिमाग के काफ़ी वेव्स को कम कर सकें। थैंक यू, आई लव यू। मुझे सुनने के लिए, मुझे इतने ज़्यादा अब समय देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।